दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपके समक्ष लाया हूँ फिर एक नई कुंडली। और यह कुंडली है श्री मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी का जन्म 19 अप्रैल 1964 को नरकटियागंज में हुआ था। इंटरनेट पे जो कुंडली मौजूद है वह मूलतः गलत है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से इनका यह बर्थ डिटेल्स मिल पाया है। तो आइए हम इनकी कुंडली के माध्यम से इनका जीवन वृत्त का विवेचन करते हैं। हमें वो सारी कहानियाँ पता हैं, लेकिन हम उनके जीवन वृत्त पे नहीं जाएंगे। हम अपने ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष सूत्रों के माध्यम से, ज्योतिष सिद्धांत के माध्यम से, ज्योतिष को माध्यम बना के इनके जीवन वृत्त को परखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज्योतिष वाकई उनके उन जीवन वृत्तों को भली भांति सही तरीके से समझा पाता है, बतला पाता है, रहस्यों और गुत्थियों को खोल पाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इनकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। इनके कुंडली में 10वें भाव में शुक्र है और वह मालव योग बना रहा है। इनके 7वें भाव में शनि है, वह कुंभ राशि में है और इसलिए वह भी सस योग नामक योग बना रहा है। मतलब पंच महापुरुष के 2 योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं। ये एक अभिनेता है, अभिनय के पारंगत। तो जो अधिष्ठायी देवी हैं अभिनय की, सभी कलाओं की, नृत्य की, संगीत की, पेंटिंग की, चित्रकारी की, तो क्या इस अभिनय जिसके एक विशेष मानदंड प्रस्तुत किए हैं मनोज वाजपेयी ने, क्या ईश्वरीय कृपा, क्या सरस्वती की कृपा इनकी कुंडली में दिखती है? आइए देखते हैं। इनकी कुंडली में एक सरस्वती योग बनता है। क्या है सरस्वती योग? तब जब बुध, शुक्र और बृहस्पति या तो केंद्र में हो या 2 और त्रिकोणों में हो, 2 में या 9 में या पंचम में, और तब जाके सरस्वती योग बनता है। इनकी कुंडली में देखिए शुक्र केंद्र में है, मालव योग बनाता हुआ है, और बृहस्पति और बुध इनके 9वें भाव में है, मतलब त्रिकोण में है। और इस तरह से एक विशिष्ट सरस्वती योग, सरस्वती की कृपा इनके अभिनय में दिखती है। यह कृपा इनकी कुंडली में भी दिखती है। तो ज्योतिष और जीवन वृत्त को हम एक साथ समझ पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ज्योतिषी अपने जन्म कुंडली के माध्यम से बोल रही है। और क्या बोलती है? तो और ये बता रही है इनकी जन्म कुंडली कि इनकी कुंडली में एक चामर योग है। चामर योग एक राजयोग होता है जो आदमी को देर सवेर बुलंदियों पे पहुंचाता है, सफलता की बुलंदियों पे पहुंचाता है, उन्हें एक क्षेत्र में सुस्पष्ट रूप से स्थापित कर देता है। तो देखिए चामर योग क्या है। चामर योग में कहते हैं कि जो लग्नेश है वह कहीं उच्च का या सौग्रही होकर बैठे और उस पर जो बृहस्पति हैं उसकी दृष्टि हो या युति हो। इनका सूर्य लग्न भाव का स्वामी है, मतलब लग्नेश है। लग्नेश इनका उच्च का होकर बैठा है 9वें भाव में, और बृहस्पति की दृष्टि, लग्नेश का उच्च होना और बृहस्पति से दृष्ट होना या बृहस्पति से युति होना चामर योग बनाता है। यह विशिष्ट तरह का राजयोग है। मैंने कई IAS के कुंडली में, कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी कुंडली में चामर योग बनते देखा है। ये भौतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत अच्छा योग माना जाता है और जीवन में वो समस्त भौतिक संसाधन के सुख, घर द्वार, वाहन, इनकी उपलब्धियां इनको मिल जाती है, ये उपलब्ध हो जाते हैं इनको। तो और नाम, यश, गान, कृति, यह सब भी चामर योग के लोगों को मिलता है। तो यह इनको मिल रहा है। इनकी कुंडली में और कई ऐसे योग हैं, उनकी चर्चा अब छोड़िए। अब इनकी देखते हैं कि महादशा इनकी कैसी गुजरी। अब इनकी महादशा में राहु की महादशा 1985 से लेकर 2003 तक चली। राहु क्या है? प्रतिछाया ग्रह। प्रतिछाया ग्रह कैसा फल देते हैं?
या तो जिस राशि में रहते हैं उस राशि के स्वामी की तरह, या जिस ग्रहों से दृष्ट होते हैं, जिस ग्रहों से इनकी युति होती है उसकी तरह। इनका राहु कहाँ है? इनका राहु मिथुन राशि में 11वें भाव में है। मिथुन राशि क्या है? इसका स्वामी क्या है? वह है बुध। तो बुध बैठा है, बहुत शानदार योग बनाता हुआ, बुधादित्य योग, प्रचंड बुधादित्य योग बनाता हुआ 9वें भाव में बैठा है। तो राहु ने इनको बुध का फल दिया। बुध धनेश भी है, बुध आयस भी है। तो राहु ने इनको धन दिए प्रचुर मात्रा में, और राहु ने इनको आय दी प्रचुर मात्रा में। कैसे? अभिनय के माध्यम से, क्योंकि आजीविका का भाव में शुक्र स्वग्रही होकर वहीं बैठा है, मालव योग बनाता हुआ। तो आजीविका हुई शुक्र की, और फल राहु ने दिया बुध का, धनेश और आयस का। तो इस पीरियड में इनको काम भी मिले और इन्होंने ख्याति प्राप्त की, इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश्ड किया। संघर्ष, ऑफ कोर्स बिना संघर्ष के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दुख तो मांझता है, संघर्ष तो मांझता है, संघर्ष का काम ही है मांझना। लेकिन संघर्ष के बाद कई लोग कदाचित असफल रह जाते हैं, कुछ लोग सफलता के शिखर को चूमते हैं। तो जो मनोज वाजपेयी हैं, ये है उसी श्रेणी के व्यक्ति हैं। इन्होंने सफलता को संघर्षों के बाद चूमा। इसके बाद की जो महादशा है वो 2003 से 2019 तक की महादशा है। इनका बृहस्पति जो है वह 9वें भाव में है, वह सूर्य के साथ है, वह बुध के साथ है, और वह काफ़ी अच्छी स्थिति में आपके राशि तुल्य नवमांश में भी है। क्योंकि राशि तुल्य नवमांश में बृहस्पति आय भाव में वो सूर्य के साथ बैठा है, तो वह भी एक अच्छा योग बनता है। इस कारण से जो बुध भी है, बृहस्पति भी इनका, गुरु भी इनका, ये इनको काफ़ी अच्छा फल देने वाला दिखता है। इस पीरियड में भी इनको काम मिले होंगे, जो बंद हो गए होंगे वो काम मिलने शुरू हो गए होंगे, जो काम थम सा गया होगा वो शुरू हो गया होगा। कई विभिन्न रोल इनको मिले होंगे इस पीरियड में, और इन्होंने इनको एस्टैब्लिश्ड किया होगा। अब चल रही है शनि की महादशा 2019 से लेकर 2038 तक। शनि, मैंने बताया इनकी कुंडली में शनि जो है यह स्वग्रही होके सस्य योग बनाता हुआ अपने मूल त्रिकोण में केंद्र में बैठा है। तो शनि की आप पीरियड अभी शेष है, मतलब कहानी अभी बाकी है, अभी इनका बारूद बाकी है, अभी इनका बेस्ट आना बाकी है। ये शनि में कई विभिन्न तरह के रोल करेंगे। ये चरित्र अभिनेता के तौर पर भी आएंगे, ये लीडिंग रोल भी करेंगे, और अलग अलग तरीके का रोल करेंगे, और उस रोल में ये ऐसे छा जाएंगे कि बस पूछिए मत। और उससे ही ये समाज को, लोक को और समस्त विश्व को एक नया संदेश देंगे। और ये एक ऐसे अभिनेता होने वाले हैं जो एकदम विलग हो सकता है कि इनकी जो आने वाली फिल्में हों उसमें ये है लीड रोल ना करें, या ये लीड रोल करें भी तो हीरो ना हो, लेकिन ये जो इनका काम होगा उसकी इतनी प्रशंसा होगी शनि के में। शनि वृद्ध का प्रतीक है, और कोई बूढ़ा रोल करेंगे ये आने वाले दिनों में, और वह वृद्ध का यह बूढ़ा रोल इतना शानदार होगा कि पूरी दुनिया का यह दिल जीत लेने वाले हैं। लेकिन एक बात और है इनकी कुंडली में जो मैं कहूँ कि प्रथम भाव मतलब लग्न, और अष्टम भाव मतलब कि बृहस्पति, ये दोनों का भी संयोग बनता है। सूर्य और बृहस्पति दोनों साथ साथ हैं, ये एक तरह का अरिष्ट योग है। और इस अरिष्ट योग में जब दोनों अरिष्ट योग बनाने वाले ग्रह जब अपने अंतर्दशा में आते हैं तो अच्छा फल नहीं देते, खास करके स्वास्थ्य संबंधी। 2029-30 में शनि में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी। आप सचेत रहिए, आप सावधान रहिए, आप अपने स्वास्थ्य को देखिए। अपनी कम से कम उस अवधि के पहले आप अपना सारा चेकअप करवा लीजिए। ये आपका स्वास्थ्य आपको उस काल में प्रभावित करने वाला है, और बुरी तरह से प्रभावित करने वाला है।
आपके हृदय से संबंधित, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं आपको। आप सचेत रहें। और इस तरह से मेरी आज की कुंडली का समापन होता है मनोज बाजपेयी के ज्योतिषीय विवरण के साथ। मेरा यह विश्लेषण कैसा लगता है आपको? यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरा अनुरोध है, मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी क्रमबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।